टारगेट नर्सिंग करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक बर्न के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास बेसिक रहेगी जिसमें हम बर्न के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी एंड हाउ टू एस्टिमेट बर्न इंजरी के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 बर्न में हम डिटेल से मैनेजमेंट के साथ बर्न को समझेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बर्न के इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो बर्न को लीडिंग कॉज माना जाता है एक्सीडेंटल डेथ का। बर्न ना सिर्फ फ्लेम से हो सकता है, बर्न रेडिएशन, केमिकल, फ्रिक्शन, हाई वोल्टेज करंट से हो सकता है। ठीक है, डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो डेफिनेशन में इंजरी हो जाती है स्किन को, उसको हम बर्न बोलते हैं। और स्किन को इंजरी होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होती है, या तो हम हॉट सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, या फिर हाई वोल्टेज करंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, या फिर रेडिएशन, केमिकल्स या फ्रिक्शन की वजह से बर्न इंजरी होती है। बर्न ना सिर्फ हॉट चीज़ों से हो सकता है, कोल्ड फ्रीजिंग पॉइंट से भी बर्न हो सकता है। अगर हम लंबे टाइम तक बहुत कम टेम्परेचर के संपर्क में आती है हमारी स्किन तो वो स्किन डैमेज हो जाती है, उसको हम बर्न बोलते हैं। ठीक है, बर्न की डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं इटियोलॉजी और कॉजेज की। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी और कॉजेज की। तो इसमें हम बात करते हैं कि कैसे बर्न होता है, क्या रीजन थे कि हमको बर्न हुआ। तो एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हॉट ऑब्जेक्ट के संपर्क में आ गए तो बर्न हो जाता है। दूसरी बात, तो बर्न की सीवियरिटी डिजर्व करती है आप कितनी देर तक संपर्क में आए, जो हॉट पैलेस है उसकी कितनी देर तक आपने टच किया और कितना सीवियर वो गर्म था। अगर कोई पैलेस हॉट पैलेस ज़्यादा ही हॉट है तो वो ज़्यादा सीवियर इंजरी करेगा, और ज़्यादा लंबे टाइम तक करेंगे तो वो भी सीवियर की तरफ मूव हो जाएगा, सीवियर इंजरी होगी स्किन को। दूसरी बात, केमिकल तेजाब के संपर्क में जाते हैं, HCl के संपर्क में आ जाते हैं तो बर्न इंजरी हो जाती है। उसके बाद डायरेक्ट हाई वोल्टेज करंट लग जाता है तो उससे जितना हाई वोल्टेज करंट लगेगा उतनी ही सीवियर इंजरी होगी स्किन को, उसको हम बर्न बोलते हैं। ठीक है, रेडिएशन से संपर्क में आ जाते हैं तो उसको भी हम बर्न बोलते हैं। और फिर फ्रिक्शन, मतलब जो दो ऑब्जेक्ट हैं दोनों का वेट ज़्यादा है और रफ हो जाते हैं आपस में, तो फ्रिक्शन की वजह से बर्न, रफ होने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से बर्न स्किन को जो डैमेज होता है उसको हम बर्न बोलते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी में हमने समझ लिया, बहुत सरल था, बेसिक का कुछ भी नहीं था, मैंने सिर्फ आपको हिंदी में बताया। अब हम बात करते हैं हाउ टू एस्टिमेट बर्न इंजरी। इसमें हम बात करते हैं कि बर्न इंजरी को कैसे एस्टिमेट करेंगे, पता कैसे चलेगा कितना परसेंट बर्न हुआ है। तो बर्न इंजरी को डिटरमाइन किया है 2 हिस्सों में। एक तो गहराई के आधार पे हम बर्न को एस्टिमेट करते हैं कि इतना परसेंट जल गया, 1 डिग्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिग्री इतना बर्न हो चुका है। दूसरा, हमने बर्न को डिवाइड किया रूल ऑफ 9, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, TBSA। ठीक है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होती है बर्न वाले पेशेंट में। अगर ज़्यादा बर्न हो जाता है तो फ्लूइड उसकी बॉडी से बिल्कुल बहुत कम ही हो जाती है फ्लूइड की, तो नर्स में प्रायोरिटी होती है कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट की, सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, और बर्न वाले पेशेंट को हम RL देते हैं और वो पार्कलिन फार्मूला के हिसाब से देते हैं। वो मैं अगली क्लास में डिटेल से समझा दूंगा कैसे फार्मूला को एस्टिमेट करते हैं, कितना फ्लूइड देना होता है, कितने हावर्स में देना होता है, और कितने, मतलब उसमें भी 2 स्टेप होते हैं, 8 हावर्स और फिर 24 हावर्स है ना। तो 8 हावर्स इंक्लूड होते हैं जब से इंजरी हुई है ना, उसके तुरंत बाद से वो हो जाते हैं। दूसरी बात, अभी मैं बेसिक बताना चाह रहा हूँ, मैं कोई डीपली नहीं जाना चाहता इसमें बर्न में। तो सबसे पहले हम गहराई के, एक अमेरिकन बर्न एसोसिएशन ने बर्न का क्लासिफिकेशन किया है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन बर्न एसोसिएशन, माइनर, मॉडरेट, सीवियर। ठीक है, अब माइनर किसको माना गया है? माइनर बर्न इंजरी, ये मैं ना अमेरिकन बर्न एसोसिएशन के द्वारा समझा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो मेनली एस्टिमेट करते हैं हम 2 गहराई के आधार पे, दूसरा हम करते हैं रूल ऑफ 9, जिसको हम TBSA, टोटल बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से डिवाइड किया है। माइनर बर्न को हम माइनर बर्न कब माना जाएगा? जैसे एज 10 साल से कम है और है ना 10% से कम चला है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया 10% से कम चला है, एज 10 साल से कम है और टोटल बॉडी सरफेस एरिया 10% से कम चला है तो माइनर बर्न माना जाएगा। एज हमारी 10 से लेके 40 ईयर तक है। ठीक है, और है ना 15% से कम चला है,
एडल्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि एडल्ट की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए 15% लिया है, ठीक है। और 40 के बाद की एज में अगर 10% से कम चलाए तो माइनर बर्न माना जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडरेट की। मॉडरेट बर्न इंजरी किसको माना गया है? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ बर्न ने मॉडरेट में लिया है कि ना जो 10 साल से कम का बच्चा है और वो 20% से कम चलाए, ठीक है। दूसरी बात 10 to 40 ईयर्स वाला वो है ना एज एडल्ट, उसमें 15 से लेके 25% के बीच में चल रहा है तो उसको मॉडरेट माना जाएगा। और सीवियर में वही 40 से मोर वाला तो उसको भी 20% से कम चलाए तो मॉडरेट माना जाएगा। और फिर आता है सीवियर। सीवियर में माना गया है 10 साल से कम का एज का बच्चा 20% से ज़्यादा जल जाता है, उसको सीवियर बर्न इंजरी माना जाएगा। दूसरी बात एडल्ट की बात करें तो 25% से ज़्यादा एडल्ट जल जाता है तो उसको सीवियर माना जाएगा। और है ना 20% से ज़्यादा अगर ओल्ड एज का पर्सन जल जाता है तो उसको सीवियर माना जाएगा। दूसरी बात ये जो आपका एडल्ट को क्या है थोड़ा इम्यूनिटी अच्छी होती है एडल्ट में, है ना, तो उसको मतलब 15% 25% से ऊपर लेके चल रहे हैं माइनर मॉडरेट को। माइनर में 10 से 15 और है ना 15 से नीचे तो माइनर माना जाएगा, 10 से 25 के बीच में तो मॉडरेट माना जाएगा, और सीवियर में 25 से ऊपर है तो माना जाएगा। अब इसमें टीएनसी ये रहती है कि ना माइनर बर्न उसको माना जाएगा जैसे पेरिनियम एरिया, आई ईयर नोज डैमेज नहीं होनी चाहिए। माइनर जब माना जाएगा उसको जब उसकी आई ईयर नोज पेरिनियम एरिया सेफ है ना, ज़्यादा उनको इंजरी नहीं हुई है तो उसको माइनर बर्न इंजरी माना जाएगा, है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न या सुपरफिशियली बर्न। मतलब इसमें है ना, अब मैं इसे हटा देता हूँ। अब इसमें ना आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा इधर, जिसमें ना आपको साफ दिख रहा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री वाला बर्न। अब हम फर्स्ट डिग्री बर्न की बात करते हैं, है ना। फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है कि ना स्किन की जो लेवल है ना एपिडर्मिस की डैमेज होती है, पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है फर्स्ट डिग्री बर्न। और है ना उसमें क्या होता है कि ना ब्लास्टर प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। ब्लास्टर का भी आपने डायग्राम देखा होगा, ब्लास्टर उसमें दिख रहा होगा ब्लास्टर क्या होता है ना। और अफेक्टेड एरिया रेड हो जाता है, बिल्कुल रेड हो जाता है अफेक्टेड एरिया। और हीलिंग की बात करें तो 1 वीक से 2 वीक के बीच में हीलिंग प्रोसेस हो जाती है कंप्लीट। और है ना अफेक्टेड एरिया रेड हो जाता है, ठीक है। और है ना टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं और एपिडर्मिस डैमेज नहीं होती, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, रेडनेस आ जाती है फर्स्ट डिग्री बर्न में। अब बात हम करते हैं सेकंड डिग्री बर्न की, इसको बोलते हैं पैराइटल थिकनेस बर्न। इसमें क्या होता है पेनफुल ये भी होता है, फर्स्ट डिग्री बर्न भी पेनफुल होता है, सेकंड डिग्री बर्न भी पेनफुल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ब्लास्टर प्रेजेंट होते हैं, अफेक्टेड एरिया ना शाइनी, अफेक्टेड जो एरिया होता है वो स्किन थोड़ी रेडनेस नहीं होती, मतलब शाइनिंग हो जाती है। उसके बाद है ना बहुत टच करने पे और है ना एयर की वजह से बहुत पेन होता है, उसमें सेंसिटिव हो जाता है। उसके उस सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होता है एपिडर्मिस तो डैमेज हो ही रही है, डर्मिस भी डैमेज हो रही है उसमें, ठीक है। स्किन की एपिडर्मिस डर्मिस टिश्यू आ जाते हैं, सब क्यूटनेस टिश्यू, उसके बारे में आप डिटेल स्किन में मैं बता दूंगा, बाद में स्किन की क्लास आएगी उसमें बता दूंगा। दूसरी बात सेकंड डिग्री बर्न में स्किन की ग्राफ्टिंग जरूरी होती है, मतलब रिप्लेसमेंट करना होता है स्किन का, डैमेज हो जाती है स्किन बहुत ज़्यादा, तो सेकंड डिग्री बर्न की ये होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड डिग्री बर्न या फुल थिकनेस बर्न। इसमें क्या होता है कि ना स्किन के साथ स्किन डैमेज हो रही है, एपिडर्मिस डैमेज हो रही है, डर्मिस डैमेज हो रही है और सब क्यूटिनस जो टिश्यू है ना वो भी डैमेज हो रहा है। दूसरी बात स्किन के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, नमनेस आ जाती है, पेन नहीं होता, नमनेस आ जाती है, सुनपन बोलते हैं इसको। उसके बाद हीलिंग टाइम 3 से 6 वीक का होता है ना। ग्राफ्टिंग की जरूरत होती है, स्किन ग्राफ्टिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। एडिमा ब्राउन ब्लैक एंड वाइट कलर का होता है, ठीक है। इसके बाद आपने इस थर्ड डिग्री बर्न को मैंने डायग्राम में भी समझाया था कैसे कैसे डैमेज होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फुल थिकनेस बर्न या फोर्थ डिग्री बर्न। इसमें ना एपिडर्मिस डर्मिस सबक्यूटेनस प्लस मसल प्लस बोन सारा कुछ डैमेज हो जाता है फोर्थ डिग्री बर्न में। कंप्लीट लॉस ऑफ स्किन फंक्शन हो जाते हैं, पेन बिल्कुल नहीं होता, नो पेन, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, नो पेन हो जाता है, कंप्लीट ब्लैक हो जाता है। और हीलिंग महीनों से लेके सालों तक डील वो होती है हील।
तो हीलिंग प्रोसेस डिजर्व करता है आपकी इम्यूनिटी कैसी है, इम्यूनिटी का सिस्टम आपका डिजर्व करता है हीलिंग प्रोसेस को। इसलिए मैंने यहाँ पे हीलिंग में मंथ टू ईयर्स बता रहा हूँ मैं। अब कोई की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो महीनों में भी सही हो जाएगा, कोई की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो वो टाइम ज़्यादा लेगी। तो ये हीलिंग प्रोसेस की वो रहता है, ठीक है। मैं दोबारा समराइज़ कर देता हूँ। मैंने अभी बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था सबसे पहले कि बर्न इंजरी है ना एक्सीडेंटल डेथ का लीडिंग कॉज होता है। बर्न ना सिर्फ आपका हॉट पैलेस से होता है, फ्लेम से होता है, बर्न हो सकता है केमिकल्स, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो सकता है। डेफिनेशन की बात करी थी, डैमेज डेफिनेशन में हमने बात किया था कि इंजरी हो जाती है स्किन के टिश्यू, स्किन की इंजरी हो जाती है, टिश्यू इंजरी हो जाती है, उसको हम बर्न बोलते हैं। और जो टिश्यू इंजरी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं हॉट सरफेस के। जितनी ज़्यादा हॉट सरफेस होगा, जितने लंबे टाइम तक हमने उस संपर्क में रहा, मान के चलो मेरा ये बहुत ज़्यादा गर्म है और मैं बहुत देर से टच करता रखता हूँ इसको, तो मैं बहुत ज़्यादा बर्न होऊंगा, सीवियर बर्न हो जाऊँगा। हाई वोल्टेज करंट है तो ज़्यादा बर्न होऊंगा, है ना। तो वो सीवियरिटी उस पर डिजर्व करती है कि आप कैसे चीज़ से डील कर रहे हो, है ना। और है ना कोल्ड की वजह, फ्रीजिंग पॉइंट कम है ना, उसकी वजह से भी बर्न हो जाता है, ठीक है। अब हमने एटियोलॉजी में बात की थी। एटियोलॉजी में हमने देखा था कि ना मतलब एक तो फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो जाता है। जब जो दो ऑब्जेक्ट दोनों में वेट ज़्यादा है और रफ करते हैं आपस में, मतलब फ्रिक्शन हो जाता है। फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण, तो वो मतलब जैसे वो हो जाता है तो रफ स्किन डैमेज होती है, उसको भी बर्न बोलते हैं। रेडिएशन से संपर्क में आते हैं तो बर्न हो जाता है। केमिकल्स की सब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाब के संपर्क में आते हैं तो भी बर्न हो जाता है। उसके बाद केमिकल सब्सटेंस हॉट ऑब्जेक्ट के संपर्क में आते हैं तो बर्न हो जाता है। मैंने एटियोलॉजी में हम बात करते हैं कि बर्न कैसे होता है, क्या रीजन थे कि बर्न हुआ। उसके बाद मैंने बात किया था कि हाउ टू एस्टिमेट बर्न इंजरी, जिसमें मैंने दो बताया था। एक तो गहराई के आधार पे बर्न को डिवाइड किया, एक हमने डिवाइड किया है आपका अकॉर्डिंग टू बॉडी टोटल बॉडी सरफेस एरिया, TBS है। ऐसे एज नर्स भी कोई पेशेंट आता है बर्न का और हमसे फिजिशियन पूछता है कि पेशेंट कितना % बर्न हुआ, तो हमें ना रूल ऑफ 9 से एस्टिमेट करते हैं और फिर हम बताते हैं कि सर पेशेंट इतना % जल चुका है और है ना इसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट देना है। पार्करन फार्मूला के हिसाब से देना, फार्मूला और भी है, मैं उनको सेकेंड क्लास में मैनेजमेंट के साथ डिटेल से समझा दूंगा। उसके बाद अमेरिकन बर्न एसोसिएशन ने बर्न को 3 तरह डिवाइड किया है। एक तो माइनर, मॉडरेट, सीवियर। माइनर में मतलब उनको लिया है, मतलब मैंने अभी समझाया था 10% से कम और 10 साल से कम के एज को माइनर मानते हैं। और लेकिन उसमें ना पेरिनियम एरिया, आई, ईयर, नोज नहीं होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, जब माना जाएगा माइनर 1। और है ना जो एडल्ट है, जैसे मेरी एज है 10 से 40 ईयर का, बीच की एज के को 15% से कम जलेगा तो माइनर माना जाएगा। शीप और है ना जैसे 40 साल से ज़्यादा है और 10% से कम जल रहा है तो माइनर माना जाएगा। मॉडरेट में 10% से 20% के बीच में, 10 साल से एज कम है तो उसको माइनर माना जाएगा। दूसरी बात 15 से 25% एडल्ट को माना जाएगा और जो ओल्ड एज है उसमें 10 से 20% माना जाएगा। दूसरी बात मॉडरेट की बात करूं तो मॉडरेट में ना वही माना गया है 20% से ज़्यादा, 10 साल से कम का एज का बच्चा मॉडरेट माना जाएगा। दूसरी बात है ना एडल्ट की बात करूं 25% से ज़्यादा जल जाऊंगा तो उसमें मॉडरेट वर्ड माना जाएगा। और है ना ओल्ड एज की बात करूं तो 20% से ज़्यादा जल जाएगा तो मॉडरेट बर्न माना जाएगा, ठीक है। इसका मैं इसमें मैं आपको समझा दिया माइनर, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है। सीवियर बर्न इंजरी, लेकिन ये डिजर्व, इसमें TNC ये रहता है कि ना जो जलने वाला एरिया है ना वो ऐसा ना हो, आई, ईयर, नोज, पेरिनियम एरिया नहीं होना चाहिए जब माइनर, मॉडरेट, सीवियर माना जाएगा। अगर मान के चलो % जला तो 10% गया, लेकिन उसका आँख डैमेज हुई है, ईयर डैमेज हुआ है, नोज डैमेज हुआ है, पेरिनियम एरिया डैमेज हुआ है तो उसको माइनर नहीं माना जाएगा। और 10% से मान के चलो वो कम डैमेज हुआ लेकिन उसको माइनर नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात किया था मैंने, उसके बाद मैंने बात फर्स्ट डिग्री, सेकंड। इसमें मैं एक फिर दोबारा से डायग्राम शो कर रहा हूँ, तुम देख लेना। इसमें ना डायग्राम आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट डिग्री 1 में हीलिंग प्रोसेस है ना वो थोड़ा कम टाइम में हील हो जाता है और डिस्कम्फर्ट 2 से 3 दिन होता है, रेडनेस हो जाती है। फर्स्ट डिग्री 1 में पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एपिडर्मिस डैमेज होती है, ओनली ब्लास्टर एब्सेंट होते हैं। सेकंड डिग्री 1 में फुल पैराइटल थिकनेस बर्न होता है जिसमें पेनफुल होता है और है ना ब्लास्टर प्रेजेंट होते हैं और एपिडर्मिस और सम पार्ट डैमेज, स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत होती है सेकेंड डिग्री 1 में। उसके बाद थर्ड डिग्री 1 की बात करें तो स्किन के साथ डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू डैमेज होते हैं। स्किन हीलिंग टाइम में 3 से 6 वीक का टाइम लगता है और स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
फोर्थ डिग्री 1 की, तो उसमें स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू मसल बोन सारा कुछ डैमेज हो जाता है। उसके बाद कंप्लीट लॉस ऑफ स्किन फंक्शन हो जाते हैं, नो पेन नहीं होता, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है, हीलिंग प्रोसेस कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों के बीच में ही डील होता है। उसके बाद मैं आपको रूल ऑफ 9 का एक फॉर्मूला इधर शो हो रहा होगा, रूल ऑफ 9 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। रूल ऑफ 9 का मैंने इधर फॉर्मूला दे दिया, आप आराम से देख सकते हो रूल ऑफ 9 को, ठीक है। रूल ऑफ 9 में एंटायर हेड और नेक को 9% लेते हैं, एंटायर राइट आर्म को 9% लेते हैं, एंटायर लेफ्ट आर्म को 9% लेते हैं, एंटेरियर ट्रंक को 18%, पोस्टीरियर ट्रंक को 18%, पेरिनियम एरिया को 1%, एंटायर राइट लेग को 18%, एंटायर लेफ्ट लेग को 18%, जिसका डायग्राम आपको इधर दिख रहा होगा, ठीक है। अभी इसमें एक मैंने रूल ऑफ 9 में वो भी बता दिया कि एक एग्जाम्पल देख लेना, उसको सेट कर लेना। उसके बाद ब्राउडर फॉर्मूला भी आपको इधर दिख रहा होगा, ठीक है। आराम से ब्राउडर चार्ट देख लो आप। उसके बाद मैं कुछ एमसीक्यूज की बात करता हूँ। इसमें एमसीक्यूज मैं 4 एमसीक्यूज दे रहा हूँ, वैसे मैं भी टेस्टिंग कर रहा हूँ इसकी। एक व्हाट परसेंटेज वन ऑफ पेरिनियम एरिया कॉन्स्टिट्यूट बाई द रूल ऑफ 9, ऑप्शन ए रूल ऑफ 9%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 1%, ऑप्शन डी 20%। तो पेरिनियम एरिया को 1% माना गया है, ठीक है। अब एमसीक्यूज नंबर 2 है, यूजिंग रूल ऑफ 9% ऑफ द राइट लोअर लिम्फ बर्न इज एग्जाम, ऑप्शन ए 4.5, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन बी 22.5%। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 18%। अब ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें है ना वर्ड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बर्न, गहराई डेप्थ ऑफ एंड एरिया, कॉज ऑफ बर्न, ब्लीडिंग फ्रॉम बर्न एरिया। तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि ना बर्न को क्लासिफाइड किया है गहराई और एरिया के हिसाब से। ऑप्शन बी था डेप्थ एंड एरिया, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑफ एमसीक्यू नंबर 4 में सिर्फ एक बार टेस्टिंग कर रहा हूँ एमसीक्यू की, है ना। विच टाइप ऑफ बर्न इज पेनलेस, ऑप्शन ए फर्स्ट डिग्री, ऑप्शन बी सेकेंड डिग्री, ऑप्शन सी थर्ड डिग्री, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबॉय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थर्ड डिग्री, ठीक है। आज की क्लास में पार्ट 2 में हम डिटेल से मैनेजमेंट के साथ बर्न को समझेंगे। आज बस इतना ही देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और है ना अभी मेरा स्टार्टिंग है, थोड़ा कोऑपरेट कर लें, उसके बाद मैं एकदम अच्छी तरह से आपको समझा दिया करूँगा, ठीक है। Thanks for watching. If you like our video, do subscribe the channel, share the video, comment on the video. Thank you so much. Have a nice day.